अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप लोग? आप लोगों ने चंद दिनों पहले देखा कि हकीम बाबर साहब जो हैं उनकी शादी हो गई और बहुत से लोग कह रहे हैं कि वो 70 साल की उम्र होगी और एक 20-22 साल की लड़की से शादी कर रहे हैं। और अब सुनने में आ रहा है कि इस लड़की की भी पहले शादी हो चुकी थी। अब ये सारा मामला क्या है वो सारा आपके सामने रखते हैं और डिस्कस करते हैं और बताते हैं कि इस शादी के पीछे असल मामला क्या था। अब ये शादी हकीम बाबर ने क्यों की और किससे की वो तो आप लोग जान ही चुके हैं। और इसके बाद जो जो वाहियात चीज़ें सामने आ रही हैं उनको देखने के बाद कहते हैं कि एक इज़्ज़तदार इंसान जो है वो शर्मा जाए। कहते हैं कि इंसान जब बुढ़ापे की तरफ जाता है ना, 40 साल से ऊपर की उम्र को हो जाता है, तो फिर वो समझना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको नज़र आ रहा होता है कि आगे उसकी मौत आ रही है। उसका हर गुज़रता लम्हा, हर गुज़रता दिन जो है उसको मौत के करीब कर रहा है। उसने अपने रब को राज़ी करना है और हम मुसलमान हैं, हम क्या कर रहे हैं? हकीम बाबर साहब कहते हैं कि मैंने सुन्नत पूरी की है। अच्छा, सुन्नत पूरी कर ली है तो सुन्नत पूरी करने के बाद अगर आपसे कोई पूछता है कि आपने शादी क्यों की है, तो उसको आप बैठकर इंटरव्यू भी दे सकते हैं। लेकिन हकीम साहब ने तो ड्रामे करने हैं। अब कहते हैं कि यासिर शामी साहब ने जो इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा जी आपका ब्राइडल शूट कर रहे हैं। अब ब्राइडल शूट एक 20-22 साल की लड़की और एक 70 साल का बाबा। अब हकीम साहब कहते हैं कि मैं 70 साल का नहीं हूँ, मैं 52 साल का हूँ और ये वैसे ही आपको लगता है कि मैं 70 साल का हूँ। अब एक हकीम अगर सारी दुनिया को कमज़ोरी की दवाइयाँ बेच रहा है और ख़ुद ऐसे लग रहा है जैसे 70 साल का है, तो उसकी दवाइयों में कितना असर होगा? सबसे पहली चीज़ तो ये सोचें। और उसके बाद फिर आते हैं अगली तरफ कि सियाने एक बहुत ही ज़बरदस्त सी कहावत कह गए हैं। जितनी भी कहावतें बनी हुई हैं ना, इनमें कोई ना कोई बात होती है जिस वजह से बनती है कि ट्रैक्टर और ट्राली के ऊपर जो लगी हुई टेप होती है ना, और बुढ़ापे की जो शादी होती है, ये दूसरों के लिए होती है। अब हकीम बाबर साहब जो हैं उन्होंने इसके ऊपर एक स्टंट खेला है। इस स्टंट से उन्होंने क्या किया है? हकीम बाबर साहब को चंद लोग पहले जानते थे और इन्होंने 27 ममालिक घूम लिए। अरबों की जायदाद है, करोड़ों की, अरबों की, अपनी गाड़ियाँ, अपना दवाखाना और माजून सेल करते हैं, मर्दाना कमज़ोरी की दवाइयाँ सेल करते हैं। और ये जो अंबर लड़की है, ये टिकटॉक भी बनाती थी और हकीम साहब के दवाखाने पे काम भी करती थी। और मैं आपको बताता चलूँ कि सुनने में आ रहा है कि इस टिकटॉकर जो लड़की इनके पास काम कर रही थी, इसकी पहले भी किसी से शादी हुई है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये मैं कन्फर्म नहीं हूँ, लेकिन आने वाले वक्त में ये चीज़ें सारी सामने आएंगी। और ये लड़की कहती है कि मैं जवान मर्द से शादी करना चाहती थी। मेरी वालदा ने मुझे समझाया कि जवान मर्द अपनी बीवियों का ख्याल नहीं रखते, वो क्या कहते हैं कि लापरवाह होते हैं, मतलबी होते हैं, वो अपनी बीवी का ख्याल ही नहीं रख पाते। तुम किसी बूढ़े से शादी कर लो, बल्कि हकीम साहब तुम्हारे लिए अच्छे हैं, बहुत ही लाजवाब हैं। तो कहती मैंने इसलिए हकीम साहब से शादी कर ली और हकीम साहब तो जवानों से भी अच्छे हैं। अब कहानी क्या चल रही है कि हर रोज़ एक नए टीवी चैनल के ऊपर जाके बैठना, नई नई बातें करनी, और ऐसी बीच में ऐसी बातें हो रही हैं जो वल्गर है और उसके ऊपर कमेंट्स आते हैं। हकीम साहब वायरल हो रहे हैं। पहले तो आधे पाकिस्तान को पता ही नहीं, आधा क्या मैं कहता हूँ 10% पाकिस्तान को भी नहीं पता था कि हकीम बाबर भी कोई है। लेकिन अब पूरा पाकिस्तान जानता, पाकिस्तान के अब दूसरे ममालिक में भी लोग जानते हैं। और यासिर शामी साहब ने इनकी ऐसी ऐसी तस्वीरें। अब सुन्नत पूरी की है। सुन्नत पूरी करने का ये मकसद तो नहीं कि आप 4 गैर महरम लोगों के सामने अपनी बीवी के चुमियाँ ले रहे हैं, उनके बोसे ले रहे हैं, उसके ऊपर तस्वीरें बन रही है, फिर उसकी गोद में लेट रहे हैं। अब बाबर साहब कुछ ख्याल करें, आपके बच्चे जवान हो रहे होंगे पहली बीवी में से, और इनकी पहली बीवी कहती है कि मैं अपनी इस सौतन से बड़ी खुश हूँ, ये मेरी सौतन नहीं मेरी बहनों जैसी है। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही सलामत रखे। लेकिन जो अंबर है उसने जो शादी की है वो इसीलिए की है कि और 2-4 साल है, हकीम साहब जो है वो निकल जाएंगे अगले तरफ और उसके बाद दौलत में भी हिस्सा, सब कुछ मेरा, और अय्याशी की ज़िंदगी गुजरेगी, फिर किसी जवान के साथ शादी कर लूँगी। क्योंकि आजकल हमारे मुआशरे में ये जो टीवी चैनल के ऊपर चीज़ें दिखाई जाती हैं ना, पिछले दिनों बुशरा अंसारी का शौहर जो कह रहा था कि मैं अगर किसी दोस्त के घर जाता था तो कहता था कि अपनी माँ को छुपा लो, बहनों को मुझसे कोई ख़तरा नहीं है। फिर एक मौलवी साहब शो में बैठे होते हैं, उनको कॉल्स आती हैं कि मौलवी साहब मैंने लड़की सेट करनी है, उसका कोई वजीफ़ा बता दें, मैंने फ़लाँ काम करना है। कोई औरत का आके फ़ोन कर रही है कि मैंने ये मसला है। वो ऐसे गंदे गंदे सवालात पूछे जाते हैं जिनको सुनता जा और शर्माता जा। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये सिर्फ़ और सिर्फ रेटिंग बढ़ाने के लिए। और ये जितने भी सवालात होते हैं, कॉल, आप कभी कॉल मिला के देखें, आपकी कभी कॉल लगी इनके शो में? वो कॉल इनके अपने ही शो के दूसरे कमरे में बैठे हुए लोग कर रहे होते हैं। पहले से सवाल लिख के दिए जाते हैं कि आपने ये सवाल करने हैं और इसका जवाब ये आएगा, आपने इस तरह से रिएक्ट करना है टेलीफोन के ऊपर। अपने लोगों को बिठा के उन्हीं से सवाल जवाब करवाए जाते हैं
और उनको मौलवी साहब जो हैं वो बातें बता रहे होते हैं, आप ये वजीफ़ा कर लें, आप ये वजीफ़ा कर लें। और पिछले दिनों आपने डॉक्टर नबीहा देखी है, अब तो उनके और भी बयान आने शुरू हो गए हैं। डॉक्टर नबीहा जो है वो सारी ज़िंदगी कहती रही कि अगर आपका मर्द आपको मारता है तो समझे वो आपसे मोहब्बत कर रहा है। जब उसके मर्द ने उसको खींचा तो अब कहती मेरे साथ जुल्म हो रहा है। लोगों के घरों को ख़राब करने वाली ये औरत आज रो रो के लोगों से कह रही है कि मेरा घर ख़राब हो रहा है। कल तक तो ये कह रही थी कि वो खस्सी नहीं है, वो खोखर है, खोखर। आज खोखर कह रही खस्सी है। बाकी बात बाबर साहब पे हो रही थी, और हकीम बाबर साहब जो हैं उनके आए दिन कोई ना कोई नया इंटरव्यू आ रहा है, और इंटरव्यू आने के बाद वो और ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, और उनकी दवाइयाँ जो हैं वो बिकनी शुरू हो गई हैं। और लोग उनसे यही कह रहे हैं कि इन सब जो माजून आप खाते हैं वही हम भी खाएँगे, तो हमें वही माजून भेजें। बाकी आप लोग इस पर क्या कहते हैं और इस शादी को किस तरह से देखते हैं, इस पर आपको एक कहानी सुनाता हूँ। 3-4 सहेलियाँ एक होटल में बैठी थीं, और उस होटल के अंदर एक सहेली जो है अपनी दूसरी सहेली को कहती है कि हम एक रियलिटी टेस्ट करते हैं। अब रियलिटी टेस्ट क्या था? उस रियलिटी टेस्ट में उन्होंने ये चेक करना था कि एक दूसरे के शौहर को कि वो कितने लॉयल है अपनी बीवी से। अब एक सहेली जो है अपनी सहेली की शौहर को मैसेज करती है, अब वो मैसेज नहीं देखता, कोई मसरूफ़ था, कोई 10 दिन गुजरे, 15 दिन गुजरे। अब वो शर्त भी जीत गई, और इस शर्त में ये था कि अगर वो हार जाती तो फिर उसके शौहर के साथ क्या तल्लुकात रहते। और उसके बाद वो शर्त जीत गई, मामला ख़त्म हो गया। कोई महीना गुजरा, शौहर ने एक दिन मैसेज देखा, मैसेज देखने के बाद वापसी उसको रिटर्न मैसेज किया। अब हुआ क्या है? अब ये हुआ कि इन दोनों के दरमियान प्यार मोहब्बत की पींगें डलनी शुरू हो गई। अब जो रियलिटी लॉयल्टी टेस्ट हो रहा था, उस टेस्ट का मुतबादिल रिज़ल्ट निकलना शुरू हो गया। ये शौहर साहब जो है उस अपनी बीवी की सहेली के साथ सारा दिन मुलाकातें करें, गप्पे मारें, और एक टाइम आया कि उसकी बीवी को पता चल गया कि मेरा शौहर उसके साथ इन्वॉल्व है। फिर दोनों सहेलियां आपस में लड़ी, और जो सहेली थी उसने कहा कि मैं आपके साथ शादी कर लेती हूँ, और शादी होगी। शादी के बाद उसने कहा जी अब अपनी पहली बीवी को तलाक दो। अब ये पहली बीवी अपनी कहानी सुना रही है कि उसने अपने हाथों के ऊपर किस तरह से कुल्हाड़ी मारी, और आजकल हमारे बच्चों को यही कुछ सिखाया जा रहा है। अब वो कहती है कि जब मेरे शौहर को उसने शादी के बाद ये कहना शुरू कर दिया कि अपनी पहली बीवी को तलाक दो, तो मैं परेशान थी कि ये क्या हो गया मेरे साथ। और ये कहानी सुनाने का मकसद उसका सिर्फ यही था कि आज की ख़वातीन जो है उनको बताना चाह रही थी कि ये लॉयल्टी टेस्ट और ये चीज़ें जो है ये सब बेकार हैं, ये आपके घर को ख़राब करने के लिए हैं। मैंने लॉयल्टी टेस्ट किया था, मेरा शौहर मेरे हाथों से जा रहा था, मैं सिर्फ अपने बच्चों की वजह से, मेरे शौहर ने अगर मुझे तलाक नहीं दी तो इस वजह से नहीं दी कि बच्चे जो है मेरे बगैर नहीं रह सकते, और मेरा शौहर बच्चों से मोहब्बत करता था। उसने दूसरी बीवी को भी रखा हुआ, मुझे भी रखा हुआ है, लेकिन मैं अपने अंदर ही अंदर अपनी ही घुटन में मरती जा रही हूँ कि मैंने ये कौन सी गलती कर ली थी। अब हकीम बाबर साहब जो हैं वो क्या टेस्ट करके दिखाना चाह रहे हैं, या वो अपनी आने वाली नस्लों को बताएंगे कि फ़लाँ माजून मैंने खाया था और फ़लाँ काम किया था, वो इस तरह से चला था। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और हकीम साहब कोई ख्याल करो, कोई शर्म हाथ मारो, दुआ में याद रखिएगा। अगर आप कोई कहानी हमसे शेयर करना चाहते हैं तो नंबर है 0300252069। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।